आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी में 810 पदों को जोड़ने की और सहमति बन चुकी है और ये 810 पद आपके लगभग 9 विषयों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उन 9 विषयों में सर्वप्रथम नाम आता है गणित विषय का, उसके बाद विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, कला, उर्दू, कॉमर्स और कृषि। ठीक, इन विषयों का नाम सम्मिलित है क्योंकि इन्हीं के अध्याचन लेटेस्ट में आए हुए हैं। तो इनमें इन पदों को जोड़ा जा रहा है ताकि जो सीटें आज तक कम पड़ जाती हैं, अमूमन विद्यार्थियों की शिकायतें होती हैं, भाई उनके मन की फीलिंग होती है कि कला में, उर्दू में, कॉमर्स में, कृषि में अमूमन देखा जाता है कि सीटों की संख्या बेहद कम होती है। लेकिन अब इसमें सीटों की संख्या को पर्याप्त किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आपका विज्ञापन इसमें ईमानदारी से बताया जाए तो इसमें आपका विज्ञापन जो है वो 13,641 पदों का हो चुका है। मतलब टीजीटी पीजीटी के जो 4200 पदों के विज्ञापन जारी हुए थे वो विज्ञापन इसमें 13,641 पदों के बन चुके हैं। संशोधित विज्ञप्ति आप सभी लोगों की बहुत जल्दी इसलिए जारी होगी क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग इन सारी चीज़ों की तैयारियां कंप्लीट कर चुका है और मुख्यमंत्री की तरफ से कभी भी सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा हो सकती है या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा की जा सकती है। दो में से एक कार्य बहुत जल्दी होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक मीटिंग वगैरह का जो स्तर है उसमें केवल अध्यक्ष या सचिव के सम्मिलित होने पर हमने आप सभी लोगों से कहा था कि भले सदस्य आए अथवा ना आए, लेकिन अध्यक्ष और सचिव में इतनी पावर होती है कि वो शासन से सहमति लेकर के विज्ञापन आज जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हुई हैं कि आप सभी लोगों को जो है विज्ञापन देखने के लिए मिल गया, ठीक। लेकिन रही बात तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराने की, तो एक महान व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका भी इसके लिए की थी, आपको पता है। लेकिन उस याचिका का परिणाम मैंने सर्वप्रथम ही आप सभी लोगों को बता दिया था कि ये पॉलिसी मैटर होता है किसी भी गवर्नमेंट का, ठीक। इस पर कोई भी फैसला नहीं होगा। उसके पहले आप सभी लोगों से अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं हमारे, और यदि आप टीजीटी पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि की तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स आपको कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प के तौर पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एक बेहतरीन मैटर उपलब्ध करा रहा है, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को सफलता की दर आपकी जो है वो 100% तक जा सकती है। घर बैठे आपको तैयारी करनी है तो आप 9721411385 या 8318100619 पर संपर्क करके नोट्स आदि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी 2011 बायोलॉजी का रिजल्ट कब तक आएगा। इसके विषय में जब सचिव महोदया से पूछा गया था तो उन्होंने कहा परिणाम हमारे तैयार हो चुके हैं और शासन से सहमति मांगी जा रही है और शासन यदि सहमति दे देता है तो इसका रिजल्ट हम तत्काल जारी कर देंगे। चूँकि रिजल्ट जारी करने के लिए कोरम का पूरा होना अत्यंत आवश्यक है। किसी एक का विवेकाधिकार नहीं होता, इसमें कोई एक व्यक्ति सम्मिलित हो और वो रिजल्ट जारी कर दे। हाँ, अध्यक्ष ऐसा कर सकते हैं। यदि अध्यक्ष चाहें तो वो शासन से बात करके जो है इसका परिणाम जारी कर सकते हैं। लेकिन जो पैनल होता है, जो पैनल भेजा जाता है, वो सदस्यों के द्वारा ही जो है सहमति उस पर बनती है और वो जो है मतलब पैनल रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो
तो सदस्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। भले ही केंद्रों की लिस्ट जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक प्रेषित कर दी गई है, लेकिन अभी इसीलिए सेंटरों का निर्धारण भी नहीं किया जा सका है कि इन जिलों में पेपर होगा। और हम लोगों का प्रयास, एक नया मुहिम शुरू किया गया है हम लोगों के माध्यम से कि पेपर आप सभी लोगों के या तो अंतर जनपदीय हो या मंडल स्तर पर कराया जाए। शासन को इसके लिए जो है पत्र भेजा गया है और शासन से रिक्वेस्ट किया गया है कि अब कोरोना जैसी कोई चीज़ें नहीं रह गई हैं। तो जो पुरानी बातें हुआ करती थी, पुरानी चीज़ें हुई थी कि मंडल स्तर पर हमेशा ही पेपर होता था टीजीटी पीजीटी का, लेकिन कोरोना के चलते जो है 2021 की भर्ती प्रदेश के समस्त जिलों पर आयोजित की गई थी, जिसमें बहुत व्यापक तौर पर अनियमितता भी देखने के लिए प्राप्त हुई थी। और एक गणमान्य सदस्य थे श्री महेंद्र मंडी त्रिपाठी जी, उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी थी, मीडिया में भी ये खबरें आई थी कि कई कई ऐसे विद्यालय हैं जिनको सेंटर बनाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी सेंटर बनाया गया है ना। तो चूंकि ये कोई कक्षा 6, 7, 8 का पेपर नहीं है, ये एक अध्यापक बनाने की परीक्षा है, तो इस परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता दोनों बनाए रखने का कार्य सिस्टम का और शासन का भी है, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो सिस्टम और सरकार दोनों में कायम रहे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं और शासन को पत्र भेजा जा रहा है कि इस पेपर को या तो मंडल स्तर पर कराया जाए या अंतर जनपदीय कराया जाए। जब आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था, तो उनसे भी ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इस पेपर को या तो अंतर जनपदीय कराया जाए कि एक ज़िले का सेंटर जो है दूसरे ज़िले में भेजा जाए, वहाँ पे अनियमितता होने की चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, या मंडल स्तर पे वैसे पुराने पैटर्न पे ही पेपर कराया जाए कि जहाँ पे मंडलों पर ही पेपर होता था, मंडल मुख्यालयों पर, और विद्यार्थी आराम से एग्ज़ाम दे लेते थे, ठीक है। इस पे उन्होंने इस संबंध में कहा था कि इस पे अधिकारियों से वार्ता करके निर्णय लिया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को बिना किसी बात विवाद के आप सभी लोगों को अंतर जनपदीय या मंडल स्तर पे ही पेपर देखने के लिए मिलेगा। जिले स्तर पर पेपर करा पाना इसमें शासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि जो छोटे ज़िले होते हैं, जैसे महोबा हो गया, ठीक है, आपका कुशीनगर हो गया, फिर इधर लखीमपुर खीरी हो गया, बहुत बड़ा ज़िला है वो, अम्बेडकर नगर हो गया, तो कई ऐसे वहाँ के विद्यालय हैं जो कि पहली बार किसी कंपटीशन का सेंटर लेते हैं और उनको खुद नहीं पता होता है कि सेंटर पे मतलब इस कंपटीशन के एग्ज़ाम में करना क्या है। वो ये नहीं जानते हैं कि उनको बुकलेट जमा करनी है कि जो है सिर्फ OMR शीट जमा करनी है, एक कार्बन कॉपी जमा करनी, दोनों कर लेनी है। उनको मतलब बहुत समझाना पड़ता है, तब जा कर के वो कार्य कर पाते हैं, ठीक है। और पेपर वगैरह जो है मतलब प्रधानाचार्य कार्यालय से लीक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों के लिए उनको बाकायदा सारी चीज़ों की वीडियोस दिखाई गई, उनको समाचार दिखाए गए, जो 2021 में अनियमितताएँ हुई थी वो सारी चीज़ें उनको सम्मुख प्रस्तुत की गई। तो उन्होंने कहा इस पर हम अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे और जब भी सेंटरों का निर्धारण होगा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता ना होने पाए, बल्कि अंतर जनपदीय या मंडल स्तरीय पेपर कराने का जो है निर्णय लिया जा सकता है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। बाकी के कार्य करने के लिए आपका ये भाई सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, ये आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा ही कार्यरत रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। तो GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड में वो स्थितियाँ बनती जा रही हैं कि कुछ विषयों के जो है मतलब विज्ञापन में नाम ना होने की स्थिति में आप सभी लोगों को 12 या 13 विषयों का ही विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। कुछ विषय जो विवादित रहे हैं हमेशा से ही, अगर शासन उस पर क्लियरेंस जल्दी नहीं देता है तो लोक सेवा उसको हटा करके विज्ञापन जारी कर देगा। हालांकि हमारा प्रयास यही है कि जितने समस्त विषय होते हैं, आपके 15-16 विषयों के समस्त विषयों के अध्याचन आए हैं, तो उन समस्त विषयों के ही विज्ञापन जारी हों। उसकी एक वजह है, वजह यही है कि जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जो विद्यार्थी तैयारी के लिए परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। और LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में पूरे पदों का डिक्लेरेशन हो चुका है
और साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी का भी पैटर्न पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है, उसका विज्ञापन भी बन चुका है और आप सभी लोगों को विज्ञापन इसका जो है वो शीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ एलटी ग्रेड के मामले को ही लेकर के पेज फंसा हुआ है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होने के बाद कम से कम आप लोगों को 35 से 38 दिनों के भीतर उसका पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो लोक सेवा आयोग इसमें खुद उहापोह में है कि हम यदि खंड शिक्षा अधिकारी आरओ का विज्ञापन जारी कर देते हैं और उसका एग्ज़ाम प्रस्तावित कर देते हैं और शासन की सहमति हो गई तो हमको जो है मतलब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन जारी करना है, उसका भी पेपर कराना है, तो किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब पता लगे टाइम स्लॉट इन दोनों एग्ज़ाम को अलॉट कर दिया जाए, उधर से शासन की सहमति मिल जाए, फिर इसके लिए टाइम स्लॉट बचे ही नहीं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है मतलब इसमें लोक सेवा आयोग भी उहापोह की स्थिति में है, इसीलिए खंड शिक्षा अधिकारी का और आरओ का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है, सिर्फ इसी वजह से। और जैसे ही इनका क्लियरेंस होगा आपके 3-4 विज्ञापन जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए प्राप्त होंगे। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लोअर सबऑर्डिनेट की। तो लोअर सबऑर्डिनेट में भी पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कहते नहीं हैं कि 2 के झगड़े में तीसरा लाभ उठा लेता है। उच्चतर शिक्षा आयोग ने शासन को एक पत्र लिखा था कि अगर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं हो पा रहा है तो आप हमें दे सकते हैं, हम कराएंगे। ठीक है। लेकिन उच्चतर शिक्षा आयोग माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्तियां नहीं करा सकता, इस पर शासन ने उनके इस प्रस्ताव को तुरंत ही खारिज कर दिया। ठीक। अब रही बात है आपके लोक सेवा आयोग की, तो उन्होंने चूँकि 2018 में एक बार पेपर कराया है जिसमें अंजुलता कटियार जी, जो उसकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव महोदया थी, वो जेल तक चली गई थी भ्रष्टाचार के आरोप में, है ना। और सारी चीज़ें हुई थी, कितना हो हल्ला हुआ था, एसटीएफ जांच में सम्मिलित थी, सारी चीज़ें थी, कंफर्म किया जा रहा था। लेकिन कहते नहीं है कि झूठ के पांव कितने दूर तक चलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है मतलब इम्पैक्ट इसका दिखा और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। ऐसी परिस्थितियां 2022 के विज्ञापन में ना आने पाएँ, इसके लिए शासन भी एहतियात बरत रहा है, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग भी इसके लिए एहतियात बरत रहा है। ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल ना हो, विज्ञापन आप सभी लोगों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है विज्ञापन के, और पूरा यकीन है कि जो शासन ने प्रस्ताव भेजा था उसमें संशोधन हो करके 2-3 दिनों में आप सभी लोगों को इसका परिणाम देखने के लिए प्राप्त हो जाएगा और विज्ञापन आदि की तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी और यथाशीघ्र आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए कल की डेट में एक विस्तृत मीटिंग देखने के लिए मिली थी, जिसमें फर्मों आदि के चयन पर, मतलब जो फर्म है जो आपका एग्ज़ाम कराएंगे, बायोमेट्रिक टेस्ट लेंगे, ठीक है, आपका बुकलेट बनाएंगे, कॉपियाँ जाँचेंगे, उन सभी फर्मों के चयन के लिए कल सहमति नहीं बन पाई है और इस सहमति को बनाने के लिए फिर से एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। और जैसे ही इन फर्मों का, क्योंकि 3-4 फर्मों का चयन करना है, किसी एक व्यक्ति को भी पूरे कार्य नहीं दिए जाते हैं। एक व्यक्ति को समस्त कार्य देने का तात्पर्य ये है कि अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है। वो व्यक्ति एग्ज़ाम कराएगा कि बुकलेट तैयार करेगा, कोई बुकलेट जांचेगा कि बायोमेट्रिक टेस्ट कराएगा, ये सारी चीज़ें जो है मतलब फिर गुड़गोबर हो जाता है ना। इसीलिए अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग फर्म को अलग अलग कार्य दिए जाएंगे ताकि समय से कार्य पूरा हो, जल्दी कार्य पूरा हो, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य पूरा हो। तो इस पे जो है सहमति अभी नहीं बन पाई है। सिर्फ एक फर्म का चयन किया गया है जो कि आपके बुकलेट का जो मतलब चेकिंग करेगी, मतलब जो बुकलेट जांचेगी और परिणाम तैयार करेगी, क्योंकि संबंधित संस्था को ये बताया जा चुका है कि कम से कम 28 से 30 लाख आवेदन आने के अनुमान हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए पूरी तैयारियां कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका यूपी कांस्टेबल के 26,162 पद और आपके यूपीएसआई के 13,050 पद, मतलब 1350 पद का विज्ञापन एक साथ जारी होगा और सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक आपका ये विज्ञापन जारी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर के हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो फैसला है, इसका फैसला आप सभी लोगों को 29 तारीख तक देखने के लिए प्राप्त हो जाएगा।
29 तारीख तक ये चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी कि क्या ये भर्ती 15 सितंबर तक कंप्लीट होगी अथवा नहीं। अगर ये 15 सितंबर तक कंप्लीट नहीं होती है तो ये भर्ती फिर लंबा खींचेगी। ठीक है, लंबा इसलिए खींचेगी क्योंकि जो है मतलब शासन इस पर सहमति बना नहीं पा रहा है, या इस बात को कहा जाए कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात है ही नहीं। ठीक, और जो आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, मतलब ABSA वगैरह होते हैं, उन्होंने जो शासन को प्रस्ताव लेकर के भेजा था उसमें क्या है कि जो आपके मैनेजमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एडेड जूनियर में प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, वो एग्ज़ाम होने के बाद भी अभी तक अड़ंगा लगाए हुए हैं। ठीक, कुछ विद्यार्थी हैं कि मतलब कोर्ट पहुंचे हुए हैं, है ना, तो कोर्ट वाला मामला भी अभी चल ही रहा है, उसमें भी शासन ढीला ढाला रवैया अपना रहा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हमारी एक्सपर्ट टीम जो है बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के आवास पर उनसे मुलाकात करेगी, ताकि इस मुद्दे पर जो है उनसे विस्तृत वार्ता की जा सके और उनकी राय जानी जा सके कि आखिर कब तक इसका विज्ञापन फाइनल किया जाएगा और कब तक जो है काउंसलिंग और रिजल्ट आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्राप्त कराई जाएगी। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहे, ज़्यादा इससे जो है मतलब उम्मीदें ना रखें, आप सभी लोग आगे की तैयारी करते रहें। अब बात करेंगे आपके 6800 की लिस्ट के विषय में। कुछ विद्यार्थियों को जब से मैंने जानकारी दी है कि 6800 की लिस्ट आपकी फाइनल नहीं होगी, तब से विद्यार्थी जो है मतलब हमें इस बात के लिए कह रहे हैं कि आपको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जानकारी हमें हाईकोर्ट के एक वकील के माध्यम से प्राप्त हुई है, और चूँकि उनसे इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था जो सिंगल बेंच का जो फैसला है उसके खिलाफ न तो सरकार ने अपील की है, क्योंकि अपील करने का अधिकार केवल गवर्नमेंट के पास सुरक्षित है। और जब अधिकारियों से इसके विषय में बात की गई थी और मंत्री महोदय से इसके विषय में बात की गई थी, उनको ज्ञापन दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि सरकार आगे अपील नहीं करेगी। मतलब साफ है कि जब तक सरकार आगे अपील नहीं करेगी, और अपील करे भी तो किस आधार पर करे, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो यही चीज़ बोला है ना कि जब तक विज्ञापन नहीं, क्योंकि आपने 69,000 की भर्ती कंप्लीट कर दी है, तो आप किसी भी स्थिति में किसी दूसरी वैकेंसी की सीट इसमें ऐड करके किसी को भी नियुक्तियां नहीं दे सकते बिना विज्ञापन के। सही भी बात है, अगर आपको विज्ञापन देना है तो दे दीजिए, विज्ञापन दीजिए, सबको फाइनल कंपटीशन कराइए, फिर उसके बाद जो है नियुक्तियाँ दीजिए। क्योंकि जब आपने देखा था कि 34,490 सीट थी सामान्य वर्ग की और उनका रिजल्ट आया था 31,645, इतने सामान्य वर्ग पास थे, अर्थात जितनी सीटें सामान्य वर्ग की थी उतने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुपरटेट में पास नहीं हुए थे, लेकिन उनकी नियुक्तियाँ कितनी हुई 15,441। बाकी सीटें कहाँ गई? बाकी सीटें OBC SC ST में बढ़ गई, है ना। फिर भी क्या जनरल जो है मतलब मांग करने गवर्नमेंट के पास पहुँच गया? नहीं पहुँचा। तो यही परिस्थितियाँ हैं, यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें शासन स्तर तक पहुँचाई गई हैं। ठीक है, तो जब तक विज्ञापन नहीं तब तक आपकी भर्तियाँ नहीं। ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर के आगे की तैयारियाँ करिए। आगे बढ़ेंगे, अब आपके लिए सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे LT ग्रेड आपका 1 टियर होगा, ये कन्फर्म है। ठीक, शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था लोक सेवा आयोग के माध्यम से, मतलब JD स्तर से भेजा गया था कि इसको, वो तो और भी महान व्यक्तित्व के जो है मतलब धनी हैं कि उन्होंने मेरिट व्यवस्था को लागू करने की बात कही थी, जैसे पहले होता था अखिलेश जी वगैरह के शासन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब स्पष्ट कर दी गई कि इतना समय नहीं है कि 2 टियर 3 टियर कराया जा सके। सोशल मीडिया आज पे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अफवाहें आज देखने के लिए मिलती होंगी। आज एक गणमान्य सदस्य जो कि आपके JD स्तर के अधिकारी हैं, तो उनसे मुलाकात करने का प्रोग्राम है हम सभी लोगों का, और आप सभी लोगों के लिए हम PNP भी जाएंगे, और एडेड जूनियर के लिए आज सचिव महोदय से मुलाकात करने का समय मिला हुआ है, तो उनसे मुलाकात की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि आप सभी लोगों के इस मुद्दे को क्लियर किया जा सके। ठीक है, और UP टेट आप लोगों का जो है वो सितंबर मध्य में होने की प्रबल संभावना, मतलब उसका विज्ञापन आने की संभावना है। ठीक है, और हो सकता है कि इसका कोर्ट में जो आज हियरिंग लगी हुई है, अगर इसमें ये पुटअप हो गया केस,
तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय इस पर कुछ न कुछ दिशा निर्देश जारी कर देगा ताकि रुकी हुई प्रक्रियाएं स्टार्ट हो सके। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें घटित होने वाली हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज का दिन बेहद खास है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, तो बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के तैयारियां करते रहिए। बाकी की अपडेट जो भी प्राप्त होगी हमें, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर वास्तविक और सत्य चीज़ें परोसी जाएंगी, मतलब बताई जाएंगी। परोसना तो खाना हो जाता है ना। बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर या 8318100619 पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ।